हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी कई रहस्यमयी जगह हैं जिनके राज को आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए। ऐसी ही एक जगह अमेजन में बहने वाली एक नदी है। इसका पानी हमेशा उबलता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसके पानी में गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी मौत लगभग तय है। आइए जानते हैं इस नदी के बारे में। यूँ तो हम सभी ने कभी न कभी नदी में नहाने का मजा जरूर लिया होगा। क्योंकि नदी का जल पहाड़ों से आता है, इस वजह से काफी ठंडा भी रहता है। ऐसे में जब हम नदी में नहाते हैं तो हमें काफी अच्छा महसूस होता है। बता दें कि नदी और मनुष्य का हमेशा से काफी गहरा नाता रहा है। नदियों ने कई मानवता की सभ्यताओं को जन्म दिया है, इसलिए इंसानों ने नदी को देवी का रूप दिया है। ऐसा माना जाता है कि नदियों का जल काफी शीतल होता है। आपने गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आदि नदियों के बारे में सुना होगा या इन नदियों के किनारे बैठकर शीतल जलवा लहरों का लुत्फ उठाया होगा। लेकिन क्या ऐसी नदी के बारे में सुना है जो बेहद रहस्यमयी है? अगर इसमें इंसान या कोई जीव गिर जाए तो उसकी मौत हो सकती है। साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन में ये नदी बहती है। इस नदी का नाम सने टिम्पिस्का या मयान तुयाकू नदी है। इसे ला बाम्बा भी कहते हैं। इस नदी का पानी इतना गर्म रहता है कि अगर कोई जीव उसमें गिरे तो तुरंत मर जाए। बता दें कि इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर है, वहीं चौड़ाई 82 फीट व गहराई लगभग 20 फीट है। इस नदी की खोज साल 2011 में हुई थी। बता दें कि इसे दुनिया की इकलौती उबलती नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि स्थानीय लोगों के मुताबिक यह नदी पवित्र है, जिसमें रोगों को खत्म करने की ताकत है। पेरू में मौजूद इस रहस्यमयी नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। मयान तुयाकू नामक इस नदी की खोज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में आंद्रे रूजो ने बताया है। दरअसल बचपन से ही रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां सुन रखी थी जो उन्हें आश्चर्य से भर देती थी, लेकिन तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी नदी सच में होती है। उनका कहना है कि पेरू के रहने वाले उनके दादाजी ने सने टिम्पिस्का नदी की कहानी सुनाई थी। इसे ला बाम्बा और बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब सूर्य की गर्मी से उबलने वाला है। आंद्रे रूजो के मुताबिक जब वो बड़े हुए तो भी उबलती हुई नदी की कहानी हमेशा उनके दिमाग में रही। वो अक्सर ऐसा सोचते कि क्या ऐसा संभव है। यहाँ तक कि उन्होंने विश्वविद्यालय के अपने सहयोगियों, तेल, गैस और खनन कंपनियों से भी इस बारे में जानना चाहा, लेकिन सबका जवाब ना ही था। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो ऐसा संभव ही नहीं है कि नदी का पानी हमेशा उबलता रहे जब तक कि आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी ना हो। आंद्रे रूजो जब भूभौतिकविद बने तो उन्होंने इस नदी को खोजने के लिए टेस्ट शुरू किया। उन्होंने पेरू का एक थर्मल नक्शा बनाकर इसकी शुरुआत की और अंततः एक असामान्य रूप से बड़ी गर्म जगह को खोजा। उन्होंने आखिरकार ऐसी नदी को ढूंढ ही निकाला जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा था। आंद्रे रूजो के मुताबिक जब वे नदी ढूंढने निकले तो लोगों ने उनका मजाक बनाया और कहा कि इस इलाके में ऐसी कोई नदी नहीं है। लेकिन आंद्रे ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और नदी को खोज निकाला। ये किसी भी महाद्वीप पर पाए जाने वाले सबसे बड़ी भूतापीय स्थानों में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंद्रे रूजो नवंबर 2011 में मध्य पेरू के एक अभियान पर गए थे ताकि वह इस उबलती हुई नदी को देख सकें। यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि लोग मानते हैं कि नदी छोटे से शहर मयन तुयाकू की ओर से संरक्षित है। वहाँ उन्हें समन से पानी के अध्ययन की विशेष अनुमति मिली। उन्होंने पाया कि यहाँ का पानी का तापमान 120 डिग्री से लेकर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। बताया जाता है कि इसका पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक खौलता रहता है। उन्होंने अपनी खोज में पाया कि नदी के किनारे की मिट्टी भी बहुत गर्म थी। अगर पानी में गलती से गिर जाए तो 1 सेकंड में ही 3rd डिग्री बर्न हो जाएगा। उन्होंने नदी के किनारे मरे हुए जानवरों को भी पाया जो शायद फिसलकर गिर गए होंगे। उन्होंने कई जगहों के तापमान को नापा और पाया कि यह बहुत ज्यादा गर्म है। ये वैसे हैरानी वाली बात है क्योंकि जिस जगह ये नदी है वहाँ किसी भी तरह की ज्वालामुखी गतिविधि देखने को नहीं मिलती। उनका मानना है कि एक फॉल्ट लीड हाइड्रोथर्मल फीचर के कारण पानी इतना गर्म है। एंड्रीज ने अपनी किताब में इस बात से पर्दा उठाया कि नदी का पानी एक गर्म झरने से आता है, इसलिए इतना गर्म होता है। बता दें कि नदी का पानी इतना गर्म होता है कि आप इससे सीधे चाय बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।